दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम मसूरी में हैं। वो मसूरी नहीं, देहरादून वाला, ये मेरठ वाला मसूरी है। मेरठ में भी एक मसूरी गांव है और नेशनल हाईवे 119 पे पड़ता है, मेरठ पौड़ी हाईवे पर। और हमारे साथ इस वक्त साइक्लोमेट फिट इंडिया क्लब के मेंबर्स हैं। डॉक्टर अनिल नौसरान की लीडरशिप में एक टीम जो है आज फन राइड पर निकली है, साइकिल लेकर के। सुबह सुबह ठंड बहुत है, आप देख सकते हैं, मैं जैकेट पहने हुए हूँ, लेकिन ये जो लोग साइकिल लेकर के निकले हुए हैं बहुत ही कम कपड़ों में है। आप देख सकते हैं, डॉक्टर साहब को देख सकते हैं, बाकी लोगों को देख सकते हैं। और हम जब आ रहे थे, हम चूंकि कार से आए और आप सब साइकिल से आए, तो हम यही चर्चा कर रहे थे कि इस ठंड में भी हम इतने कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन जो लोग साइकिल लेके निकले हैं वो इतना वार्म अप हैं कि उनको कोई ज्यादा कपड़ों की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। डॉक्टर साहब, इस फिटनेस का राज क्या है, थोड़ा बताइए। इसका राज यही है कि जो हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में जो हाईवे पर साइकिल चलाते हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त एक मेडिसिन है। ये कंप्लीट एक डोज है। इसमें आपको ज्ञान भी मिलता है, मतलब कहना चाहिए कि मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, ये चारों, और सोशल, जो एक हेल्थ की हम डेफिनेशन करते हैं, WHO की है जो हमारी, जो सोशली, फिजिकली, मेंटली, और इसमें मैंने एक चीज़ और ऐड की है कि जो स्पिरिचुअली, तो ये कंप्लीट पैकेज है हेल्थ का। इसीलिए इन सब, देखो आप, ये सब लोग कितने एनर्जेटिक हैं, और इसमें 50 से ज़्यादा वाले भी हैं, मेजोरिटी में हम लोग। ये हमारे मुकेश चौधरी जी हैं 56, ये हमारी मैडम 55, और वो हमारे हेमंत जी 54, ये भी 50+। तो मैम की एज आप ज्यादा बता रहे हैं, आप मैम 30-35 से ज्यादा लग नहीं। अरे क्या कहने, अरे हम भी तो 32 साल के हैं, हम कौन से की ज्यादा के लग रहे हैं। ये बताइए सर कि आप MBBS MD हैं और पैथोलॉजिस्ट हैं शहर के बड़े। ये कैसे बनाते हैं ये शेड्यूल साइकिलिंग का? मैं देखता हूँ आप अक्सर कभी देहरादून चले जाते हैं साइकिल लेके, कभी आप जो है कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाते हैं, पूरे देश भर में भी घूमते हैं, और ये आपकी फन राइड्स लगातार चलती रहती हैं। तो थोड़ा बताइए कि कैसे मैनेज करते हैं और कितने लोग आपके इस क्लब में हैं? देखिए, इस क्लब में ऑल ओवर इंडिया हमारे 250-300 लोग जुड़ चुके हैं, और मैं उन्हीं को ऐड करता हूं इसके अंदर जो ऑलरेडी साइकिलिस्ट हैं। जो अगर मस्ती के लिए करते हैं, मैं उसमें उनको इन्वॉल्व नहीं करता हूं, ये मेरी है। और दूसरा, जैसे आपने बताया कि क्या शेड्यूल रहता है, कैसा रहता है, कि मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगा सब लोगों को, जितने भी व्यूअर्स हैं आपके, कि आपको अपना जो आपके बाबा दादा का जो पैटर्न था लाइफ का, नाना नानी का पैटर्न था, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मरते दम तक दवाई खानी पड़ेगी। और वो पैटर्न क्या था, ये बताइए थोड़ा। हाँ। वो पैटर्न क्या था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। जैसे मैंने अपने बाबा जी को देखा है कि सुबह 4 बजे वो अपने गाय भैंसों को चारा डालते थे, और फिर उन्हें खिला पिला के तैयार करते, 6 बजे उनका दूध निकालते थे। और इसको, वो हमें उस पैटर्न को आना पड़ेगा कि कम से कम सुबह 4 बजे उठ जाए, उस ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। और इस ब्रह्म मुहूर्त के साथ साथ बताता चलूँ, हार्ट अटैक जो सबसे ज़्यादा पड़ते हैं सुबह 4 से 6 बजे पड़ते हैं। ब्रोंकल एजमा का जो अटैक पड़ता है वो सबसे ज़्यादा 4 से 6 के बीच में पड़ता है। ये हमारे जो मॉडर्न मेडिसिन है उसकी बड़ी बड़ी बुक्स के अंदर मेंशन है। और जो डिप्रेशन का जो सबसे बड़ा, जो अगर 24 घंटे में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का जो इफेक्ट आता है बॉडी के ऊपर, वो सुबह 4 से 6 बजे के बीच में आता है। और जैसे मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि वर्ल्ड के जो 6 सबसे बड़े डॉक्टर हैं, सबसे बड़े डॉक्टर हैं, जिनको बांध लो, उनके साथ दोस्ती कर लो, नहीं तो बेमौत मरोगे आप लोग, पूरी दुनिया। और हमारा हिंदुस्तान कैपिटल बन चुका है महामारियों का। वो 6 वो बताइएगा जो है। 6 नंबर 1 रेस्ट, एक्सरसाइज, डाइट, सनलाइट, दोस्त, अच्छे दोस्त, जैसे आप हमारे अच्छे दोस्त हैं, ये दोस्त हैं। और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। कॉन्फिडेंस को, जीवन में कुछ भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी, उसको ना तोड़ने दे, और इन 6 के साथ दोस्ती कर ले। मैं कह रहा हूं कि 100+ आप जिएंगे। और जैसे हमारे बाबा दादा खाते थे, मोटा खाओ, मोटा पहनो, और मोटा सोचो, बहुत ज्यादा बारीक मत सोचो जीवन को, और आप फिर आनंद लेंगे, ना कपड़ों की जरूरत। ये आप ये जैकेट पहन रखी है, 6-7 साल पुरानी है, देखो, और देखो ऐसे ही चमक रही है। तो कितनी साइकिल रोज चलाते हैं आप औसतन? ऑन एवरेज हमारी पास 50-60 किलोमीटर चल जाती है। संडे को हम 100 किलोमीटर भी कर देते हैं। मेरे उसमें 4 हैं, जो एक 70 के हैं जो आज दुबई गए हुए हैं अपनी बेटी के पास, नहीं तो वो भी होते हैं। हेमंत जी हैं हमारे जो 100 वाले क्लब वाले हैं, ये मुकेश जी हैं। तो हमारा संडे को
मीरापुर गए, मीरापुर से वापस आए आपके थे। पास लौटेंगे सर, बाकी लोगों से बात करते हैं। मुकेश चौधरी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड आपकी हूँ। एज 62, नहीं नहीं, मेरी एज है 57। 57। यस यस यस। अच्छा, बहुत फिट हैं आप। थैंक यू। और थोड़ा बताइए कि आपने कब शुरू की है साइकिलिंग? बेसिकली जो हमारी फिजिकल हैबिट तो हमारे एयरफोर्स में जैसे डिफेंस का एक जो पार्ट है, तो वो तो हमारे पार्ट ऑफ ड्यूटी था, तो वो तो नॉर्मल चलते रहा था। जी। उसके आने के बाद में फिर जब मैंने पोस्टल डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो पूरे दिन लगभग बैठे रहना पड़ता था, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रहा, थोड़ा सा मुझे लगा कि कुछ मतलब ठीक नहीं हो रहा है बॉडी की, मतलब दिखा बॉडी का क्या है ना, एक लक्षण आने लगते हैं कि थोड़ा सा कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ धीरे धीरे आ रही है। तो एक दिन अभी वर्ल्ड साइकिल डे था मई में ही, तो डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई मेरी, डॉक्टर साहब नौसरान से। तो इनका सुभारती तक का जाने का प्रोग्राम था, पहले जब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी अभी, तो यहाँ से हम लोग सुभारती गए, सुभारती से वापस। तो हमने जो मस्ती करी फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ में, फन जिसको बोलते हैं ना, मेंटली एंड स्पिरिचुअली और फिजिकली, ये जो है ना टोटल कम्बिनेशन है साइकिल वाला सारा सारा, ये पूरा कंप्लीट होलसम जिसको बोलते थे ना, एक्सरसाइज, आपको फिजिकली भी आप फिट रहेंगे, मेंटली भी एंजॉय करेंगे, तो वो चीज़ ये साइकिल में ही है। और जो ये साइक्लोमेट फिट इंडिया है, इतना अच्छा है, जैसे कभी इनका हमेशा प्रोग्राम हर संडे का लगभग रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि साइकिल चलाने से घुटने खराब हो जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? मेरे घुटनों घुटने पे? में प्रॉब्लम थी, अच्छा। मैं खुद महसूस करता था, रनिंग में बहुत करता था, अच्छा रोड रनिंग करती थी, तो उससे मेरी प्रॉब्लम हुई, मेरे लिगामेंट का ऑपरेशन भी हुआ है राइट नी का। लेकिन जब से मैंने साइकिलिंग करी है, जब से एक मतलब एक स्ट्रेंथ आई है मेरे घुटने में, और मुझे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, लगभग ठीक हो गई मेरी प्रॉब्लम। अच्छा, ये बताइए, कोई शुरू करे, मान लीजिए मैं शुरू करूं, मैं पैदल चलता हूं हाँ। 7-8 किलोमीटर रोज, साइकिलिंग नहीं करता, अगर मैं शुरू करूं तो कितनी चलानी चाहिए मुझे? क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? शुरू में तो आप जैसे साइकिल, सबसे पहले साइकिल लीजिए, जैसे मैंने खरीदी थी अभी करीब 2 साल पहले। साइकिल मार्केट में बहुत महंगी है। एक बार शुरू में जब डॉक्टर साहब ने मुझे सजेस्ट किया, तो मैं गया, साइकिल 5,000 रुपए से लेकर के और 5 लाख रुपए हाँ, तक की बिल्कुल, मार्केट में बिल्कुल, अवेलेबल। बिल्कुल। तो कौन सी साइकिल लें? 3-4 हज़ार रुपए की ले लें, कोई ज़्यादा महंगी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग जितने भी है ना, सबकी साइकिल सब नॉर्मल है, कोई स्पेशल साइकिल किसी की भी नहीं है। तो शुरू में रूटीन में जैसे आप जा रहे हैं, कहीं मार्केट जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आजकल ट्रैफिक मेरठ में इतना आपने देखा होगा, गाड़ी से जाना तो बहुत मुश्किल है, इवन बाइक से भी। तो इवन ड्यूटी पे भी जैसे मैं जाता था, कैंट में मेरी ड्यूटी थी, वहाँ पे हेड पोस्ट ऑफिस में, आई यूज्ड टू गो बाय साइकिल। तो मैं जहाँ बाइक से जाता था 15 मिनट में, साइकिल से 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाता था। तो छोटी छोटी चीज़ शुरू में 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट आप चलाएंगे, धीरे धीरे फिर आपको मजा आने लगेगा, देन फिर आप लॉन्ग राइड पर जाना शुरू कर देंगे। तो डेली 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर से भी शुरू करेंगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा, देन यू एंजॉय साइकिलिंग। उसमें टाइम भी कम लगता है और फिजिकल फिटनेस भी बहुत अच्छी रहती है। सभी छाबड़ा साहब से भी बात कर लेते हैं। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम विजय कुमार छाबड़ा। जी, आप बिजनेसमैन हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। मैंने साइकिलिंग शुरू करी थी कोविड में। कोविड में एक्चुअली मैं बहुत पहले फिजिकल एक्टिविटी थी, तो कोविड में बंद हो गया, तो वो कोविड के बाद साइकिल चलाना शुरू कर दिया, जो आनंद का अनुभूति होने लगा। उसके बाद रेगुलर ये रहा मेरा। फिर मैं भी योगा ज्वाइन कर लेता हूँ कभी कभी सर के साथ, या कहीं भी 20, 22, 25 किलोमीटर 1 घंटा, सवा घंटा अपना साइकिलिंग करता हूँ। इसमें कोई रिस्क भी लगता है सर? जैसे आप लोग हाईवे पे चलते हैं और इतना हैवी ट्रैफिक है, तो कैसे, क्या सावधानी बरतते हैं? इसमें सावधानी ये बरतना होता है कि आपको जो साइड है, एक साइड आपको पकड़ के राइड करना है, और दूसरा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आपके घुटने खराब हो जाते हैं, तो घुटने ठीक हो जाते हैं। मेरा ACL टूट गया था लिगामेंट का, उसके बाद जो मेरा राइट नी है उसके लिगामेंट्स कमज़ोर हो गए थे, तो साइकिल चलाने से वो लिगामेंट्स में जो जान है वो 3 गुना हो गई। अब मेरे को कभी फील नहीं होता कि मेरी कोई सर्जरी हो रखी है। आप कितने साल के हैं? 25-26? मैं 50 ईयर्स का हूँ। अच्छा। अभी अप्रैल में मेरा 50th कंप्लीट हुआ है, तो आनंद ले रहा हूँ सर। अद्भुत, जबरदस्त। सारे लोग 50 के अराउंड हैं सर, कुछ आसपास, हाँ 2 लोग छोटे भी, हम बात करेंगे। सर, आप बताइए, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं? मैं वैसे स्पोर्ट्समैन हूँ। अच्छा, क्या खेलते हैं आप? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरिट के लिए काफ़ी खेला हूँ मैं, और आजकल मैं जो हूँ सेंसपीटर ग्रीनलैंड SG में प्रोडक्शन हेड हूँ। अच्छा, वहाँ मैं बैट देखता हूँ। बहुत बढ़िया। तब से मैं थोड़े फिजिकल कम हो रही थी, फिर मेरे बैक पेन हो गया, तो किसी ने मुझे सजेस्ट करा साइकिल चलाइए, तब से मैं साइकिल चला रहा हूँ। मैं 2019 से साइकिल चला रहा हूँ। फिर डॉक्टर साहब मिल गए, डॉक्टर साहब का लॉन्ग राइड होने लगी, और तब डॉक्टर साहब साथ ही हैं, और जब डॉक्टर साहब कह देते हैं तभी चल देते हैं। तो कितनी साइकिल रोज चलाते हैं औसतन? मैं बेसिकली चलाता हूँ, रोज़ डेली चलाता हूँ 25 किलोमीटर। आपको निजी तौर पे क्या फ़ायदे हुए साइकिल चलाने से, थोड़ा वो बताइएगा। जैसे आपने कहा आपको बैक पेन की प्रॉब्लम थी और उतना वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे आप, क्रिकेट खेलने में भी तो मुझे है नहीं बिल्कुल भी। अच्छा। और जैसे मैं अब जॉब पे भी जाता हूँ, बड़ा एनर्जेटिक फील करता हूँ, जबकि वहाँ भी खेलता भी हूँ, आधा घंटा रोज भी खेलता भी हूँ वहाँ पे। और आप में देख ही रहे हैं, और आदत अब तो आदत सी हो गई, डेली हैबिट है कि रोज उठना है और साइकिलिंग पे जाना है। साइकिल नहीं करते, वॉक करते हैं 5 किलोमीटर। ये है। सुबह ही चलाते हैं अक्सर? सुबह ही चलाते
और क्योंकि डे फिर तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ना, उसमें तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अर्ली आवर्स में सुबह से चलाते हैं, 1.5 घंटा 1 घंटा 2 घंटे भी चलाते हैं। संडे को तो लॉन्ग राइड होती है, 50 किलोमीटर की राइड है ही है। 5 बजे निकले और 7:15 थकान नहीं होती है जब 50 किलोमीटर चल लेते हैं साइकिल से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, साथ में कुछ खाने पीने के लिए भी रखते हैं बीच में एनर्जी के लिए? नहीं नहीं, ऐसे खाने के लिए तो कुछ नहीं, वाटर रखते हैं, घर जाके ही खाना पीना होता है फिर तो बस। ओके। हाँ जी, सुबह जाके फ्रेश हुए और साइकिल लेके निकल गए। निकल लिया बस। हाँ जी। तो बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको सर। मैम, आप बताइएगा कि आपका क्या अनुभव है? आप तो डॉक्टर साहब के साथ लंबे समय से साइकिलिंग कर रही हैं और मैं देख रहा हूँ कि आपकी फिटनेस बहुत ही बेहतर हुई पहले से। हाँ, मेरा यही अनुभव है कि मेरी फ़िटनेस जो है पहले से बेहतर हुई है। एक्चुअली तो मैं भी बहुत बड़ी पेशेंट थी। मेरे को आर्थराइटिस भी था और मेरे नीज़ में पेन आ चुका था। लेकिन जब से मैंने साइकिलिंग किया है और अपना डाइट पे थोड़ा कंट्रोल किया, और जैसे कि 6 डॉक्टर्स की भी बात हुई थी, सनलाइट लिया है और अपने स्ट्रेसेस कम किए हैं, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। मतलब ये सब जब कलेक्टिवली एक होलिस्टिक वे में मैंने ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में लेके आई हैं, तब से मेरा नी पेन तो है ही नहीं, मुझे नहीं पता, ऑल्दो इट टुक टाइम। और मेरा डाइट भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसपे मैं टोटली जो हूँ एक नेचुरल लाइफस्टाइल पे आ गई हूँ। लाइक मैंने अपने केवल रॉ जर्नी पे मैं रहती हूँ और उसी को खाती हूँ। डेयरी मैंने अपना पूरा कट कर दिया। इन चीज़ों से भी मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है और मेरे नी पेन अब कम्प्लीटली गॉन है। मेरे एक्सरेज में भी चेंज आ चुका है, जहाँ पे वो पहले मेरे एक्सरेज गड़बड़ आते थे और वो अब साइकिलिंग जब से मैंने स्टार्ट किए तो उसमें भी बहुत फ़र्क आया है। वजन नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है साइकिलिंग से? बहुत मदद मिलती है आपको। इसमें मेरा वेट लॉस हुआ है अराउंड 15 केजीज़। ये कितने दिन में हुआ? देखिए, मैंने क्योंकि डाइट को भी साथ में रखा है इसके, तो ये मेरे 3 मंथ्स में मेरा वेट कंट्रोल हो गया था 15 केजीज़। बहुत और कम बहुत समय। ग्रेजुअली, हाँ, बहुत ग्रेजुअली है। उसमें मैंने कोई बहुत क्रैश डाइट्स नहीं लिया है कि मैंने बहुत क्रैश करना उसको जैसे नॉर्मली लोग कर लेते हैं। उसके बाद में अगर आप करते हो तो वो वापस वेट आ जाता है। वीकनेस फील तो नहीं हुई है नहीं, वजन कम मैं तो होने और का? एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। और आप जो देखिए, आप पहले जब सुबह उठते हैं तो आपको वो 1 घंटा भी जो अगर आपका पहले उठ गए हैं तो ऐसा लगता है दिन के 5 घंटे आपको और मिल गए हैं। शुरू में आपको लगा नहीं कि ठंड में डॉक्टर साहब ने क्या काम शुरू कर दिया, 5 बजे उठते हैं साइकिल लेके निकल जाते हैं, या आप शुरू से कंफर्टेबल थी साइकिलिंग के साथ? नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगा मुझे लगा कि ये कुछ ऐसा हो गया है कि ये मेरे लिए भी मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह घर में जो है एकदम से हरकतें शुरू हो जाती थी, ये उठना है वो उठना है, शोर मच गया है, गाने बज गए। बट सूनर और लेटर आई रियलाइज्ड कि इनके चेंज देखकर इनके खुद के हेल्थ के, तो मुझे लगा कि नहीं, शायद मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए। और वाकई फिर जब मैंने ये ट्राई किया तो मुझे काफ़ी बेनिफिट्स मिले। मैं देखता था शुरू में तो डॉक्टर साहब गांव चले जाते थे यहाँ से, हाँ। पेरेंट्स से मिलके उनके साथ मक्का की रोटी साग खा के चले आए। नागल के मेरे ख्याल में 100 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। तो अब आप भी करती हैं कभी कभी ऐसा? मैं इतना दूर अभी नहीं गई हूँ, पर मेरा जो अभी लॉन्गेस्ट अभी हुआ है वो 60 किलोमीटर्स हुआ है। तो अभी धीरे धीरे उसको और पैटर्न में लॉन्ग वे बना के चलेंगे। एक्चुअली वो बहुत सुबह उठना पड़ता है उसके लिए। रुक के जाएंगे हम दोनों। क्या सजेशन देंगी महिलाओं को, खास तौर पे जो गृहिणियां हैं, उनके साथ हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं, वो उतना सतर्क भी नहीं होती बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। जो कामकाजी महिलाएं हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ा सतर्क रहती हैं और उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, वर्कआउट उनका थोड़ा ज़्यादा होता है। तो कामकाजी महिलाओं के बजाय गृहिणियों को सजेशन आप क्या देंगी? गृहिणियों के लिए ये देखिए, आप क्योंकि घर में हैं, आप अपना टाइम मैनेज और प्रॉपर्ली कर भी सकते हैं, तो अपने लिए सुबह का टाइम ज़रूर निकालें। बहुत जगह जो छोटे अभी हैं अभी एज में, उनके लिए मैं समझ सकती हूँ, बच्चे हैं और उनको वो सुबह वाले काम, जैसे हम सुबह प्रेफर करते हैं साइकिलिंग के लिए, तो उस टाइम पे शायद टाइम नहीं मिल पाता होगा। बट अगर आप अर्ली सोने की प्रैक्टिस कर लें थोड़ा, और अर्ली बेड एंड अर्ली राइज अगर कर लेते हैं, तो वो 1 घंटा आप अपने लिए निकाल सकते हैं। उस 1 घंटे में आप अपने शरीर के लिए बहुत काम कर सकते हैं। थैंक यू मैम। और एक ये कपल है, यंग कपल, इनसे भी बात कर लेते हैं। सहराव साहब, आप दोनों आए हैं, कितने दिन से दोनों साइकिलिंग कर रहे हैं? पहले किसने शुरू की? मैं नमस्कार, धन्यवाद। पहले अभी करीब 3-4 हफ्ते पहले मैं डॉक्टर साहब के साथ करीब 112 किलोमीटर गया था। तो मैंने करीब 3-4 साल बाद साइकिलिंग शुरू की है। बीच में ऑन एंड ऑफ कभी कभी चलाते रहते थे। तो इसमें श्रेय मेरे बच्चों को जाता है, क्योंकि अभी मेरा बेटा जो 10 साल का, बेटी 6 साल की, तो वो साइकिलिंग करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, वो लेथार्जिक रहेंगे, लेजी रहेंगे, सुस्त बने रहेंगे। आपको तो बच्चों ने सिखाया? अब मुझे
बचपन से तो हम कुछ ना कुछ खेलते रहे हैं। हाँ मोटिवेशन की हम बच्चों हाँ, को क्या सिखा पाए, जी जी क्योंकि हम जैसा करेंगे बच्चे भी वैसा ही करेंगे, तो उनके लिए भी हम करते हैं कि हम अगर फिजिकली फिट है तो बच्चे भी हमें देखेंगे और वो भी इंस्पायर होंगे। आप दोनों क्या करते हैं ये बताइए। मैं आईटी में हूँ, Okay. साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हूँ। मैडम मैं भी होम मुझे मेकर सपोर्ट हूँ। कर रही हाँ, हैं। ओके, तो ये आपका अपना काम है, मतलब जॉब जैसा फॉर्मेट नहीं है। नहीं, जॉब कर रहा हूँ, मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, बट Okay. वीकेंड्स पे क्या time वर्किंग निकाल- आवर्स रहते हैं थोड़ा बहुत, मतलब मैं शेड्यूल जानने का मकसद मेरा ये है कि उससे हमें अंदाजा होगा कि किस तरह के हेल्थ इश्यूज होते हैं और उनको कैसे हल करने में मदद मिलती है साइकिलिंग से। वर्किंग आवर्स काफ़ी फ्लेक्सिबल रहते हैं, पर कभी कभी रात में भी काम करना पड़ जाता है, कभी 11 बजे 12 बजे तक रहता है, कुछ टास्क खत्म करनी है तो रहता है, बट अगले दिन आप रिलैक्स कर सकते हो। लेकिन आप तो Task oriented दोनों है। आप दोनों बहुत फिट हैं, तो समय से लग गया आपकी ताकि कोई इश्यूज नहीं आए साइकिलिंग। नहीं, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे मैं साइकिलिंग के साथ बाइक राइडिंग भी करता हूँ। मुझे ऐसा Okay. लगता है जब मैं साइकिल चलाता हूँ ये मेरे को फिजिकली फिट लगती है, हम्म, तो इट रियली हेल्प्स मी टू फोकस ऑन द रोड एंड राइड द बाइक। मोटरसाइकिलिंग भी करता हूँ मैं, ओके। तो दूर जाते हैं हाँ, घूमने, दूर कहाँ घूमे अभी मोटरसाइकिल से? यूजली मैं वेस्टर्न यूपी को कवर करता हूँ। वैसे मेरा Okay. नाना का गाँव अमरोहा साइड, वहाँ चले गए। हाँ। इंटीरियर्स में जैसे चांदपुर साइड चले गए, जी। तो एक्सप्लोर करता हूँ मैं इस तरफ बहुत। ओके, Yeah. आप साथ होती हैं मैम या आप? बाइक पर तो मैं नहीं जाती, और Okay. आज मैं साइक्लोन फिट इंडिया की भी मैं नई मेंबर हूँ, तो आज मेरी पहली राइड है, पहली लॉन्ग राइड है। ओके, आपको बधाई है इसके लिए। थैंक यू। बहुत शानदार। डॉक्टर साहब, हमें तो मेंबर नहीं बना पाए, हम नहीं बन पाए, हम दरअसल उतना एलिजिबल नहीं थे। हमने कई बार कोशिश भी की, तो मैंने पैदल चलने को ज़्यादा चुना और मैं उसमें कंफर्टेबल फील भी करता हूँ। लेकिन शायद आप लोगों से इंस्पायर होकर मैं भी इस क्लब का मेंबर बनूं भविष्य में, और हमारे मित्र वैभव भी। कुछ और एक्सपीरियंस? अच्छा, आप तो आज पहली बार आई हैं, तो साइकिलिंग आज से ही शुरू किया आपने या पहले भी? थोड़ा 3-4 किलोमीटर 6 किलोमीटर शहर में चला लिया, बस उतना ही होता है। लॉन्ग राइड कभी नहीं हुई है, जी। पर जैसा मैम ने बताया उनके भी अनुभव से हम सीखना चाहते हैं कि फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना आए। अभी तो आप लगभग 8-10 किलोमीटर चल चुकी हैं, तो कोई थकान, कोई अभी कोई थकावट नहीं हुई है। अच्छा, थोड़ा हम सर, योगा ये भी बात करते इनको हैं। बतानी चाहिए। बचपन में इन्होंने कभी 13-14 साल खूब साइकिलिंग करी है, तो Okay. स्कूल ही साइकिल से जाते थे हम लोग, जी, तो जी। वो एक्सपीरियंस जो अब काम आ रहा है। हाँ। तो अब हमारे बच्चे क्योंकि साइकिल नहीं जा पाते, मुझे उनके लिए काफ़ी फील सैड फॉर देम कि वो साइकिलिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज वो बस से जाते हैं, कार से स्कूल जाते हैं, ट्रैफिक इतना है मेरठ में। तो जो हमारा पुराना समय था वो हम रिकॉल करते हैं, एंड आई थिंक वो हमें बहुत हेल्प करता है साइकिलिंग करने बचपन में लौट हाँ, जाते हैं आप। बचपन में लौट जाते हैं। तो ये तो फिट हैं, ये शी कैन डू एनीथिंग। थैंक यू, शुक्रिया आपका बात करने के लिए। सर, कुछ ऐसी चीज़ें बताइए, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, डॉक्टर्स उतनी संख्या में नहीं हैं, और लाइफ स्टाइल डिजीज़ बहुत हैं हमारे यहाँ, तो कुछ सॉल्यूशंस बताइए कि कैसे समाधान हो सकता है इन चीज़ों का। देखिए राणा जी, आपने जैसे कहा कि हमारे जो कंट्री है इस टाइम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का कैपिटल बन चुका है, और उसमें हमें जो प्रिकॉशन रखने की बात है, जैसे अभी हम विंटर्स की बात करते हैं, विंटर्स में अधिकतर जैसे आप देखते हैं हाइपरटेंशन के पेशेंट बहुत हो जाते हैं, और वो प्रेजेंट करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनको हाइपरटेंशन चल रहा है क्या नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं कि एक बार दवाई सेट कर ली, और उसको सेट करने के बाद सालों साल मेडिकल स्टोर गए और अपने आप दवाई ले आते हैं। मेरा सभी से यही है कि ऐसा मत करें, टाइम टाइम अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करें और अपनी दवाई को चेंज करें, अपने अकॉर्डिंगली करें, आपको ज़रूरत है नहीं है। दूसरा क्या है कि इसको जो साइलेंट हाइपरटेंशन है इसको पहचानें। अब सर्दियों में क्या होगा कि किसी को आंखों में खून आ जाएगा, नाक से खून आएगा, तो उसको पहचानें तुरंत, और तुरंत उसको डॉक्टर के पास जाएं। और इससे बचने के लिए सब लोग अपने जो घरों में जो बड़े लोग हैं उनका टाइम से ब्लड प्रेशर चेक करें और अपने हाथ से दवाई दें, तो इस तरह की इमरजेंसी नहीं होगी। जैसे इस टाइम में ब्रेन हेमरेज बहुत होते हैं सर्दियों में, तो उससे बचाव होगा। और टाइम से अपनी दवाई दें उन सब अपने मरीजों को। तो और जैसे हार्ट अटैक अब बहुत होंगे सर्दी के अंदर, क्योंकि जो ब्लड वेसल होती हैं वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं ठंड की वजह से, तो बहुत प्रोन हो जाते हैं। तो टाइमली उनको दें दवाई। और जैसे मैंने बताया कि सुबह 4 से 6 बजे जो भी इस तरह के पेशेंट हैं, ये सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ दें। और ये भी नहीं कि घर से बाहर निकलें, जब धूप निकले तब धूप में बैठें 2 घंटा, लेकिन गर्म कपड़ों में रहें, एक्टिव रहें, अलर्ट रहें, तो ये इस तरह की दिक्कतें बिल्कुल नहीं आएंगी। और जैसे मैंने एक महसूस किया है, मुझे
30 अभी नवंबर को 8 महीने हो गए नमक छोड़े हुए। तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि हमारे जन्म से और 40 साल की उम्र तक हम इतना नमक खाते हैं कि वो 40 साल के बाद आपने देखा होगा लोगों के चेहरे फुटबॉल जैसे हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा चेहरे फूल फूल के वो नमक और पानी भरा हुआ है शरीर के अंदर। और उसी के उस सॉल्ट की ही वजह से किडनी फेल हो रही है, किडनी के ऊपर दबाव बन रहा है, किडनी के पेशेंट बन रहे हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट बन रहे हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट बन रहे हैं, ब्रेन हेमरेज के बन रहे हैं, सब चीज़ें। तो मैं यही कहूँगा कि इस नमक का कम से कम सेवन करें और जो मौसमी फल सब्जी हैं उनका मैक्सिमम सेवन करें। और फिर वही मेरी बाबा दादा नानी वाला खाना, मोटा खाना करें। कभी मक्का की रोटी खाएं, कभी धान की रोटी खाएं, कभी बाजरा की रोटी खाएं। और जितने पैक्ड फूड हैं, जैसे आज से 30 साल पहले ये छोटे छोटे पाउच आजकल जो बहुत आने लगे खाने पीने की नमकीन चीज़ों के, इसके अंदर ये एक्सेस में सॉल्ट होता है और उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो आजकल हमें कैंसर की तरफ ले जा रहे हैं। तो घर में इनका लाना बंद करें बिल्कुल। और जो हमारे पुराने खाने पीने की चीज़ें थी उनका सेवन करें। और जैसे जो अंग्रेज ये दे गए कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और एक घर में दे गए हैं वेस्टर्न सीट जो लैट्रिन के लिए लगा दी है, इनको बिल्कुल फेंक दें इस कॉन्सेप्ट को। अगर ज़िंदा रखना है, हिंदुस्तान को बचाना है, बीमारी से बचाना है यहाँ पे हिंदुस्तानियों को, तो इनको छोड़ना पड़ेगा 100%। और जब भूख लगे तब खाएं, शाम को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल नहीं खाएं। और जब दिमाग में ये आ जाए खाऊं ना खाऊं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रेन के अंदर सेट कर दो कि नो। जब ये विचार आए खाऊं ना खाऊं, तो इसका मतलब नो, बिल्कुल नहीं खाना है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, बहुत वैल्यूएबल चीज़ें आपने बताई हैं। तो दोस्तों आप भी कोशिश कीजिएगा कि इन सब को एडॉप्ट करें, और मैं भी कोशिश करूँगा ताकि हम बेहतर हेल्थ की तरफ जा सकें। और एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, और लोग स्वस्थ होंगे तो देश बेहतर होगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा। हम जल्द फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, और हेल्थ से जुड़े कुछ इश्यूज़ पर डॉक्टर साहब से और कुछ और एक्सपर्ट्स से आने वाले समय में और टॉक करेंगे, ताकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिल सकें। धन्यवाद, नमस्कार।